ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ किया गया। विंध्याचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न हैं और उनके साम्राज्य में दूर दूर तक किसी भी चीज की कमी नहीं है। उनके पास हर प्रकार की संपदा है। उनकी वाणी में अहंकार भाव साफ तौर पर झलक रहा था। इसी भाव में विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने मन ही मन विंध्याचल के अहंकार का नाश करने की बात सोची। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत के बारे में तुम्हें पता है, जो तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो देवताओं के लोकों तक अब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये वचन कहकर नारद जी वहां से चले गए। अब नारद जी की कही बात को सोचकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। इस पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिव जी की आराधना करेगा। उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। उसने कई महीनों तक शिव की आराधना की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन भी दिए। शिव जी ने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव ने विंध्य पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण और कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सभी ने अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो जाए। इनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक प्रणव लिंग यानी ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग यानी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर बाबा ओंकारेश्वर स्थित है। उनके समीप नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। कहा जाता है कि ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। विशेष बात यह है कि यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा है कि राजा मांधाता ने पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसकी तीसरी कथा के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और सभी दैत्यों का वध किया।